जो चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने, उन्होंने सबको कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है। मतलब कहां पर लोकतंत्र खतरे में है? जहां कैप्टन अमरिंदर जीते वहां पर है, जहां अशोक गहलोत जीते वहां पर है, जहां उद्धव ठाकरे की सरकार बनी शरद पवार के साथ वहां पर है, या फिर कहां पर है? सिर्फ जो पूरी लिस्ट है, एक सेकंड सर, जो पूरी लिस्ट है उसमें अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ही एक है जो सत्ता से बाहर है, बाकी तो सब सत्ता में है। अंजना जी, आपके शब्दों में ही लोकतंत्र खतरे में है। आपने पहले ही बोल दिया कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इतनी दूरियां हैं। ये ममता दीदी ने लिखा मतलब, है, खत में लिखा है। नहीं, तो आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, पहली बार आपको भी एहसास हो रहा है और पूरे देश को एहसास हो रहा है कि लोकतंत्र में, सुन तो लीजिए, लोकतंत्र में सबको पता है, लोकतंत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में दूरियां इतनी देखने को पहली बार मिली है आजादी के बाद। इसके मतलब आज की डेट में आजादी के पहले जैसा माहौल है। ये हम नहीं, आपने भी मान लिया है कि पूरे देश के अंदर में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है। किसने मान लिया है? सबने मान रहे हैं, आप भी मान रही हैं। उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा है वो आपको भी एहसास कर रही है कि पूरा, मैं कह रहा हूं अंजना जी सुन लीजिए, पूरा राष्ट्र खतरे में है। ये राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी निर्माण की बात कर रहे हैं। क्या मंच से कभी राष्ट्र की बात अगर करते तो मंच से खड़े होकर एक बार जरूर बोलते कि किसान जो अन्नदाता है वो परेशान है, उसकी मौत हुई है? क्या एक भी चुनाव की रैली में बोला प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने एक बार भी बेरोजगारी के बारे में बात की कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी, कितनी लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी से? क्या एक बार उन्होंने चर्चा की कि समझिए ना, आत्महत्या कर रहे हैं? क्रोनोलॉजी देखिए तो आ रही हूँ रागी जी, आ रही हूँ, आप ही से जवाब लूंगी। क्रोनोलॉजी तो समझिए, नंदीग्राम में आज वोटिंग होनी थी, कल वो ये चिट्ठी लिखती है, आज वो कह रही है सुरक्षा बल यहाँ पर वोट नहीं डालने दे रहे मेरे समर्थकों को। बात समझिए तो दीजिए अंजना, नंदीग्राम कनेक्शन पे बात कीजिए। नंदीग्राम बंगाल के अंदर में, आप क्या सोचिए, बांग्लादेश के अंदर में आता है क्या? नंदीग्राम भी हमारे देश का हिस्सा है। जब हमारा पूरा राष्ट्र खतरे में है तो नंदीग्राम भी खतरे में होगा, सभी खतरे में होंगे। और मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दौड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं, दौड़ के बांग्लादेश चले जाते हैं और राजनीति भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर करते इस देश के अंदर में। तो किस देश को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है राष्ट्र के अंदर खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। ये क्यों जाते हैं पाकिस्तान से सिमई खाने, क्यों जाते हैं बांग्लादेश से रिश्ते बनाने, जब कहते हैं बांग्लादेश? सीधा गृह मंत्री पर आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। आप पहले निकालिए। आज उनके आरोप, एक सेकंड, आज उनका आरोप, संगीत रागी सवाल सुनिए, आज ममता बनर्जी का आरोप कल की इस चिट्ठी के कंटिन्यूटी में है। वो सीधे कह रही है गृह मंत्री यहाँ पर सुरक्षा बलों को निर्देश दे रहे हैं, उनके इशारे पर वोट देने से रोका जा रहा है उनके समर्थकों को। देखिए अंजना जी, एक चीज मान के चलिए, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। मुझे लगता है कि ये 2 जनवरी देखिए अनुराग, मैं बोल लूं अनुराग, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, आपसे राष्ट्र की बात कीजिए, ये गलत बात है। अनुराग मुझे बोलने दीजिए, आज मैं सिर्फ हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राष्ट्र की बात कीजिए ना, बोलने दीजिए। अंजना जी देखिए, ममता बनर्जी जी 2 मई के होने वाले परिणाम के पहले की ये राजनीतिक जुगाली कर रही है। उनको लग रहा है, आज के दिन में उनको लग रहा है कि जो समीकरण थे, सामाजिक समीकरण है, वो उनको सूट नहीं किया है और हो सकता है कि नंदीग्राम उनके लिए वाटरलू साबित हो जाए। यदि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार जाती हैं तो ये उनकी राजनीतिक उम्र जो है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस का कुछ अस्तित्व और हड्डी अस्थि पंजर भी बच पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूसरी बात देखिए, पारामिलिट्री फोर्सेस का विरोध तो वो पहले भी करती थी।